जय हिंद। अगर हम बात करें तो भारतीय राजनीति में एक बार फिर भूचाल आया है। राहुल गांधी ने जो 2024 का डाटा है, जो बड़े पैमाने हैं पर वोट चोरी का आरोप है, उन चीजों को लेकर इन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर सीधा वार किया है। वहीं पर अगर हम बात करें, उन्होंने कहा मेरे सॉरी मेरे पास एटम बम है, एटम बम वाले सबूत हैं, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है ये सब झूठ है और पुराने स्क्रिप्ट की कॉपी है। आखिर सच्चाई क्या है? आज हम आपके इस पूरी कहानी टाइमलाइन और दोनों पक्षों का जो जवाब सवाल है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जहां पर इन्होंने वोट चोरी के 5 सबूत एसआईआर प्रोजेक्ट का दुरुपयोग बताया। वहीं पे दावा कुछ जगहों पर कि 1.5 लाख वोट गायब या फर्जी वोट जुड़े हैं। वहीं पे इन्होंने ये भी दावा किया कि महाराष्ट्र में अचानक 1 करोड़ नए वोटर जुड़े। वहीं पे इन्होंने ये भी दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज व इलेक्ट्रॉनिक वोटर डेटा नष्ट करने का आरोप भी इन्होंने लगाया कि जब मैंने इलेक्शन कमीशन से सीसीटीवी फुटेज या इलेक्ट्रॉनिक वोटर डेटा मांगा, उन्होंने नहीं दिया। अब एटम बम का मतलब क्या है? राहुल ने कहा ये सबूत इतने बड़े हैं कि राजनीतिक भूचाल आ जाएगा और बीजेपी और चुनाव आयोग को सीधे जिम्मेदार भी इन्होंने ठहरा दिया है। अब इनके जो 5 सबूत है उसके बारे में हम बात करें अगर, तो मतदाता सूची में रहस्यमयी नाम, एक ही नाम अलग अलग बूथों पर। जैसे अभी आपको पता है कि आदित्य श्रीवास्तव, विशाल, ये सारे जो नाम निकल के सामने आए, जिसपे उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने बताया कि ये नाम हमारे लखनऊ में नहीं है। लेकिन ये जो नाम इन्होंने बताया कि ये फर्जी मतलब नाम वो सारी चीजों पे इन्होंने बताया अलग अलग बूथों पे। दूसरा जो इन्होंने बताया सबूत दिया, फर्जी आधार नंबर लिंक। इन्होंने बताया कि फर्जी आधार नंबर भी लिंक हुआ है। उन्होंने तीसरा जो इन्होंने अपना राय दिया, वो एसआईआर प्रोजेक्ट का गलत इस्तेमाल बताया है और डिजिटल डेटा से असली वोटरों को हटाना इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि जो डेटा है, जो मतदाता सूची है, वहां से जो असली वोटर है उनका नाम हटाया जाता है और यहाँ पे फर्जी वोटरों का नाम डाला जाता है। वही उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट मिलान में गड़बड़ी बताया, मिलान न होना लेकिन रिपोर्ट न जारी करना, ये दोनों चीजों इन्होंने गड़बड़ी बताया है। वहीं पे इन्होंने पांचवा जो चीजें बताई, सीसीटीवी फुटेज गायब होना, संवेदनशील बूथों का डेटा डिलीट होना। इन्होंने बताया कि जिन्हें बूथों पे डाउट था, उन बूथों का सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया गया और ना ही वहां का वोटर लिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, वो मुझे मिला है। अब चुनाव आयोग का जो पलटवार है उसके बारे में हम बात करें तो जो जवाब दिया गया है, उन्होंने बताया कि 2018 कमलनाथ देश की कॉपी है और सबूत झूठे और बिना प्रमाण के हैं। वही उन्होंने वोटर डेटा सुरक्षित को लेकर उन्होंने बताया सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने वोटर लिस्ट संशोधन पे भी उन्होंने बोला कि कानून के तहत सभी दलों को सूचना डिमांड हल्फनामा या देश से माफी मांगनी चाहिए। अगला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेतावनी है उसके बारे में हम बात करें, लोकतंत्र में आरोप लगाना आसान है लेकिन झूठ फैलाना चुनावी प्रक्रिया पर हमला या तो आप अपने दावे पर लिखित में खड़े रहें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। क्योंकि चुनाव आयोग बार बार बोल रहा है कि राहुल के द्वारा जितने भी सबूत हैं, तो सारे सबूत बेबुनियाद है, सही नहीं है। या तो राहुल इन मामलों में लिखित हल्फनामा दे, साइन करें और ये दे कि हमारे पास सारे सबूत हैं, फिर जांच प्रक्रिया शुरू हो, या तो फिर ये पूरे देशवासी से माफी मांगे, क्योंकि इन्होंने संवैधानिक संसदा पे आरोप लगाया है। वही पर अगर हम बात करें राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या हो सकती है, तो कांग्रेस और विपक्ष में आप पार्टी टीएमसी, एसपी जैसे दलों ने
पारदर्शी जांच की मांग की है। राहुल के समर्थन में बयान ये लोकतंत्र पर हमला है। और बीजेपी ने राहुल के आरोप जनादेश की चोरी और देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा जो है निकल कर सामने आया है। कानूनी पहलू क्या है इसके बारे में देते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 1951 के तहत आरोप साबित करना कठिन। कोर्ट में हल्फनामा देने पर झूठे आरोप के लिए दंड संभव है। अगर ये इनका आरोप जो है झूठा है तो इस मामले में इन्हें जो है इनके ऊपर जो है दंडित भी इन्हें किया जा सकता है। वहीं राजनीतिक असर क्या होने वाला उसके बारे में बात करें। राहुल की छवि संघर्षशील नेता बनाम विपक्ष के आरोप में घिरे नेता 2029 के चुनाव के लिए नैरेटिव सेट करने की जो है कोशिश है। जनता का असर अगर हम बात करें तो वोटिंग सिस्टम पर भरोसा कम या ज्यादा, क्या इससे मतदाता प्रतिशत प्रभावित होगा या नहीं होगा, ये चीज आप जो बताना। अगर हम इसमें आगे बात करें तो अगर राहुल हल्फनामा देंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जांच करेगा, मामला कोर्ट में जाएगा। अगर नहीं देंगे तो बीजेपी इसे राजनीतिक नाटक बताएगी। ये विवाद महीनों तक मीडिया और संसद में गूंज सकता है। ये चीजें आपको और हमें बहुत अच्छी तरह पता है। तो ये है राहुल जी का जो वोट चोरी के मामले में इन्होंने जो वोट चोरी का बयान दिया है, उस मामले में जो मतलब चीजें सामने आ रही हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे देश की जनता हो, चाहे राजनीतिक दल पार्टियां हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हो, जो प्रक्रिया सामने आ रही है उस प्रक्रिया में साफ तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि जिस तरह से इन्होंने चोरी का आरोप लगाया है, अगर उस पर इन्होंने हल्फनामा नहीं देते हैं, लिखित हल्फनामा नहीं देते हैं, तो फिर इनके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। और अगर ये हल्फनामा देते हैं तो इस मामले में जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी है। जांच प्रक्रिया अगर आगे बढ़ाई जाती है तो जाहिर सी बात तो कुछ महीने भी इस जांच प्रक्रिया में लग सकते हैं, क्योंकि ये जांच प्रक्रिया जो है छोटी मोटी नहीं है। और ये जांच प्रक्रिया अगर बढ़ने बाद कुछ महीने इसमें लगने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर ये मामला जो है सही साबित हुआ, अगर जो राहुल ने डाटा दिया है डाटा जो है सही साबित होता है, तो फिर ये गवर्नमेंट और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके लिए बहुत बड़ी चेतावनी होने वाली है। दूसरी तरफ अगर ये मामला सही नहीं साबित होता है तो जो जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2029 में, वहां पे राहुल के इमेज पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचने वाला है, बहुत बड़ा गहरा जो है इफेक्ट पहुंचने वाला है कि राहुल गांधी जो है एक झूठे अफवाह फैलाते हैं, ऐसा कुछ जो है ये सारी चीजें सामने आने वाली है। दूसरी चीज, अगर ये गलत साबित होते हैं तो इन्हें जो है कोर्ट के द्वारा दंडित भी किया जा सकता है। बहरहाल जो भी मामला है मैंने आपके सामने दोनों पक्षों का मामला जो है आप तो बता दिया है। अब आपकी क्या राय है इस मामले में? आपके अनुसार चोर कौन है, राहुल या बीजेपी इलेक्शन कमीशन? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप जो है स्वतंत्र हैं, हम भी जो है स्वतंत्र हैं, हम वही आपको बताएं जो चीजें सामने आई हैं, आप भी वही बताइए जो आपको सही लगता है। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।